राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई, उसमें निर्णय हुआ था कि 15 दिन में सामंत कमेटी के माध्यम से आपके ग्रेड पे की अनुशंसा करवा के और आपके ग्रेड पे को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद इतना वर्ष समय बीतने के बाद भी उस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके कारण हमें इस उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। सर, पटवारी कहीं ना कहीं सरकार की मुख्य कड़ी होती है, फिर भी आपको ये संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं पटवारी के बारे में एक छवि इस तरह की बनी हुई है कि ज्यादातर ये पब्लिक पे काम नहीं करते या इस तरह का कोई मैसेज होता है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? आज हम यहाँ जहाँ बैठे चित्तौड़ में बात करें तो यहाँ पर जो अभी ट्रांसफर लिस्ट आई उसके बाद यहाँ चित्तौड़ में एक पटवारी के पास किसी के पास 5 सर्किल होंगे, किसी के पास 7 होंगे। एक आदमी 5 या 7 सर्किलों में कैसे काम करे? लेकिन सरकार को पता है कि ये सारा काम करते हैं, सभी कार्य जितने भी योजनाएं उनको धरातल पर लागू करते हैं, फिर भी सरकार कहीं न कहीं हमारे सबर को जो है आजमा रही है। हमारा सबर टूटता जा रहा है। अब सरकार को वक्त आ गया कि या तो हमारी मांगों पर ध्यान देगी, वरना हम हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए तैयार है। सर, आज यहाँ पे कितने पटवारी आए हैं और अगला कदम क्या रहेगा आपका? आज हमने कोई यहाँ पटवारी सम्मेलन के रूप में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। आज हमारी यहाँ भाषनीति थी जिसमें सभी जिलों का प्रतिनिधित्व था और सभी जिलों का प्रतिनिधित्व आ गया राजस्थान के सभी जो 8000 पटवारी कार्यरत है, तो वो अपने आप में इस मीटिंग में उपस्थित हो गए। और हमें यह मान के चल रहे हैं कि जब 35 की 35 कार्यकारिणी आएंगे तो 8000 पटवारी सारे उपस्थित है। फिर भी यहाँ आज तक के राजस्थान पटवार संघ के क्या किसी भी कर्मचारी संगठनों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महासमिति में हजारों की भीड़ आई है। आज यहाँ हजारों की भीड़ में साथी पहुंचे, ये अपने आप में एक रिपोर्ट है। और सरकार को यह संदेश दिया है कि आने वाले समय में राजस्थान का पटवारी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठा है। आप इसके सबर की परीक्षा ले लें, क्योंकि हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार यदि नहीं मानी तो आप गांव लेवल तक क्या करोगे? सरकार यदि नहीं मानी तो हम सरकार की जो भी योजना है, सरकार के जो भी फेलियर है, वो जनता के पास लेके जाएंगे। कार्य तो जो सरकार हमारे से अनावश्यक करवा रही है वो रोकेंगे। हमारे को किसी भी स्थिति में किसी भी आंदोलन तक जाना पड़े, यहाँ तक कि सरकार तो ये मान के बैठी है कि ये लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे और फिर वापिस लौट आएंगे। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि पूर्ण बहिष्कार तो हमारा 5% है। हम सरकार के साथ वो करेंगे कि गांव और चौराहे पर सरकार की सभी योजनाओं को फेलियर गिनाएंगे और सरकार की छवि जो उन्होंने हम बनाते हैं उसको हम वास्तविक छवि जनता के सामने लेके आएंगे। सरकार की सभी योजना आपके पास का प्रचार नहीं कर सकते हो? सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जो पटवारी से निकलकर नहीं जा रही। और जनता के अधिकतर काम जो है, किसी का खाते सूचना में नाम जुड़ाना है, पेंशन बनवानी है, जो उसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये मूल रूप से ये तो काम होता है। बिजली का कनेक्शन लेना है, गांव में डिग्गी बनवानी है, खेत में कुंड बनवानी है, खेत में ट्यूबवेल बनवाना है, यानी हर प्रकार की सरकार की कोई योजना है। पेंशन का सत्यापन हम करते हैं, कोई ऐसी योजना नहीं है सरकार की जो धरातल पे है हमने लागू नहीं किया। जो सरकार अभी डिग्गी आ गई है कि हमने सारा राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। राजस्थान के पटवारियों ने जिस डिपार्टमेंट का ये काम था, सरकार ने उस विभाग को ही समाप्त कर दिया। हमारे पटवारियों ने रात दिन छुट्टी के दिन और 24-24 घंटे जाकर के किसानों के हित में ये काम किए। सरकार इतनी निकम्मी है कि इस काम के लिए एक भी आदमी को कोई संसाधन नहीं दिए। सरकार इतनी हितैषी किसानों की तो सभी को संसाधन देना पटवारियों को, पटवारी वो वहीं से आवेदन करे और उनका काम हो। लेकिन सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है। हमारी भी बात को जनता में उचित नीति से प्रचारित कर रही है कि हम लोग काम रोक रहे हैं। काम रोकना होता तो हम 13 महीने से कर रहे हैं ना संघर्ष। सरकार ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? भाई इतने सालों से आप रेट पे काम कर रहे हैं, इसके इतने सालों बाद आपकी ये ये भी आपने बहुत जायज प्रश्न किया। इसके बारे में, नींद के बारे में मैं आपको एक ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी या ऐसा कैडर होगा जिसके पास खुद का भवन नहीं है। पूछो राज्य सरकार से कि क्या एक भी पटवार घर में बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, भवन है, फर्नीचर है, कुछ नहीं है। हमने वर्षों से इसकी मांग की है कि हमारा ग्रेड में सुधरना चाहिए। हमारी सिलेक्शन स्केल जो पदोन्नति के अवसर कम है, उन लोगों को
पदोन्नति का अवसर नहीं मिलते तो पदोन्नति पद का वेतनमान मिले, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। इसी कारण हमें मजबूरन ये जो जुल्म उमड़ना पड़ा है और इस तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी किसानों के बेटे हैं। हम नहीं चाहते कि किसानों का काम रुके, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है, इसलिए हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार से हमने बहुत कानूनी विनय कर दी, सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो हमारे पास रास्ता क्या बचा है? हमने हर मंच पे ये बात उठाई है, इसीलिए अब की बार हमने आर या पार की लड़ाई लड़ने का मानस रखा। आज बड़ी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने का प्रयास किया है, इससे आप क्या कहेंगे? ये एक संकेत मात्र है। ये तो हमने महीने भर पहले लोगों को कहा था कि यह महास्थिति है। मैं राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस दिन हम ये सोचेंगे कि 6 घंटे बाद रेवेन्यू बोर्ड पे धरना शुरू करना है, तो राजस्थान के 8000 पटवारी 6 घंटे में रेवेन्यू बोर्ड के पास, सरकार के किसी भी मुख्यालय के पास राजस्थान का एक पटवारी पहुंचने के लिए तैयार है। हम 6 घंटे में, यानी सुबह 6 बजे फोन करेंगे तो 12 बजे तक ये 12000 लोगों की भीड़ भाड़ होगी। इसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? कि आपका जयपुर कुछ होगा या गांवों से आप शुरुआत करेंगे? हमें हर तरह से सरकार से लड़ने के लिए पूर्णतः माता है। हमें कुछ भी करना पड़े, हम सरकार की, यदि हमारी मांग नहीं मानती है, सरकार मांग मानती है, हमारी विसंगति दूर करती है, तो हम सरकार का हर जयकारा लगाएंगे और सरकार के हर योजना को जनता के बीच में जाकर के पूर्ण रूप से और भी लगन से पूर्ण करेंगे। वरना सरकार की फेलियर को जनता के सामने लेके आएंगे और यहाँ तक भी राजस्थान के एक पटवारी को अन्न जल त्याग करना पड़े, घर त्याग करना पड़े, तो हम अपने आप को शहीद करने के लिए भी तैयार है। कई प्रमाण पत्रों पर राज्य सरकार के आदेश के बावजूद पटवारी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, केवल संगठन के आदेश पे वो संगठन ने मना कर रखा है। आपने वो जायज पसंद किया है। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है हमारे साथ कि सरकार हमें उस काम के लिए मना करती है और ये प्रचारित करती है कि आप ऐसा करो। सरकार ने, आप एक उदाहरण बताऊं, जैसे कहीं डिग्गी बनाते हैं तो उसमें अभी लगभग 2 महीने पहले एक आदेश निकाला कि ये प्रमाण पत्र देगा कि ये डिग्गी पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सारा पैसा और उसकी पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो सिंचाई विभाग के पास है, कृषि विभाग के पास, फिर भी वो हमारे से करवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार ने कह दिया कि आपकी प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ तो राज्य सरकार कह रही है कि किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है डिग्गी बनवाने के लिए, ट्यूबवेल लगवाने के लिए, दूसरी तरफ कहती है कि उस प्रमाण पत्र पे साइन करवाओ। हमें तो कह रही करना नहीं है, किसान को कह रही जरूरत नहीं है। वहां पर जो नुमाइंदे बैठे हैं दूसरे विभाग के, वो कहते करें। ये क्लियर कट है, ये है कि सरकार की ऐसी पॉलिसी है। आय प्रमाण पत्र पे सरकार ने खुद ने सर्कुलर निकाला, नहीं करना। सरकार की योजना तो निकले, सरकार ने खुद ने मना कर रखा है कि 4 बीघे से ज्यादा जमीन हो उसकी, आप कहते हो सेकेंडरी कैटेगरी को तो उसकी नहीं बनेगी, उसकी पेंशन नहीं बन सकती। लेकिन कोई सरकार ये कहती है, सरकार तो मानने के लिए तैयार है, सरकार लिमिट तो बढ़ा रखी है। क्या जिसकी 50 बीघे जमीन है वो बूढ़ा नहीं होता क्या? उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं बननी चाहिए, लेकिन सरकार ने हाथ बांध रखे हैं। एक आदमी को 10-10 सर्किल दे रखे हैं। सरकार की फेलियर है। सरकार की कुछ योजनाएं तो सभी विभाग मिलकर आसानी से करते हैं, फिर भी आपके विभाग उसमें आनाकानी करते हैं। हमने आनाकानी कुछ नहीं की है, कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। वो ये है कि हमारा डिपार्टमेंट आदेश नहीं दे रहा, हमारा डिपार्टमेंट उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन कार्य करवाया जा रहा है, जो 100 साल की तरमीम है वो हमसे करवाई गई, लेकिन हमारी ट्रेनिंग नहीं कि हम लोगों को कैसे करना है। उसमें हमारी सेफ्टी ये नहीं दी गई कि हमारे से फायदा में गलत होता है। तो काश्तकार के पास ये ऑप्शन रहना चाहिए कि वो शुद्धि करवा सके, हमारे पास ये ऑप्शन रहना चाहिए कि हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं हो। लेकिन फिर भी सरकार वो नहीं दे रही, प्रोटेक्शन देती नहीं है, ट्रेनिंग देती नहीं है, संसाधन देती नहीं है और कहती काम करें। अब कह रहे कि गिरदावरी ऑनलाइन करो, किससे करें? संसाधन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, म्यूटेशन ऑनलाइन दर्ज करो, किससे करें? संसाधन नहीं है। संसाधन की मांग करते कहते कि हमारे पास बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो आप ऐसी योजना लेके क्यों आ रहे हो? तो सरकार ऐसी योजना लेके आ रही है, उनको पहले धरातल पर सही रिपोर्ट नहीं देती कि इसके लिए क्या संसाधन चाहिए, क्या उपकरण चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, वो दिए बगैर सीधा मैदान में जोड़ देती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि पटवारी काम नहीं करते, लेकिन जो काम सिखाया ही नहीं गया वो काम करेंगे कैसे? उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग तो। राजस्थान में पटवारियों के कई पद खाली पड़े हुए हैं और कई जगह 2 से 3 जगह पटवारी को लगाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? राजस्थान पटवार संघ हमेशा से ये मांग करता है कि एक वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो।
लेकिन इस बोर्ड की और सरकार की बहुत बड़ी निकम्मापन है कि ये आज तक इतिहास में राजस्थान में कभी ऐसा कोई वर्ष नहीं आया जिस वर्ष राजस्थान के पटवारियों के 80% पद बने। 100% की डिमांड नहीं कर सकते। अभी मेरे राजमंद में हमारे उप शाखा 3 पटवारी है, वो 3 पटवारी पूरे तहसील को कैसे चलाएंगे? 3 पटवारी पूरी तहसील को चला सकते हैं क्या? लेकिन सरकार की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। यदि आज हमारे साथी हैं, पीछे बैठे कुछ साथी जिनकी 20 साल सर्विस होगी, वो पटवारी है, अगला प्रमोशन नहीं हुआ, वो प्रमोशन पद का वेतन दे दिया जाए, उनकी ग्रेड पे सुधार दी जाए तो ये पद रिक्त नहीं रहेंगे। लोग नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में नहीं जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? वेतन कम है, 20,800 रुपए एक पटवारी को मिलता है। और माननीय विधायक महोदय कहते हैं कि 20,000 रुपए में मकान किराया नहीं मिलता, इसलिए हमारा बढ़ा के 50,000 किया जाए। उनका तो मकान किराया 50,000 चाहिए और जयपुर में नौकरी करने वाले पटवारी को 20,800 मिले, फिर कहते हैं कि पटवारी भ्रष्ट है। मेरा अंतिम सवाल, चित्तौड़गढ़ पटवार संघ ने यह आयोजन किया है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम चित्तौड़गढ़ के सभी साथियों को साधुवाद देते हैं। और वैसे ये चित्तौड़गढ़ के अकेले साथियों ने नहीं किया है, राजस्थान के एक साथी का इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग रहा है। और ये कि परिवार है हमारे परिवार में जिसको हम जो दायित्व देते हैं वो परिवार हमेशा उसको अक्षरशः पालना करता है। और चित्तौड़ी नहीं, राजस्थान के किसी भी जिले को, किसी भी पटवारी को कोई भी प्रदेश की तरफ से जिम्मेवारी दी जाती है तो 100% निर्वहन किया जाता है। आज इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और हमें आशा है कि इनसे प्रेरणा लेकर राजस्थान के दूसरे जिले और दूसरे पटवारी साथी भी इनसे प्रेरणा लेंगे और इस तरह के अच्छे कार्यक्रम करेंगे। और राजस्थान पटवार संघ जो भी कार्यक्रम देगा उन कार्यक्रमों को पूर्ण तल्लीन और लगन से और मेहनत से पूर्ण करेंगे और सरकार के साथ हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आप लोग बताएं, आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद।